या तो उसे लगा कि वो खुद ईश्वर बन चुका है। अपने राज्य में उसने सभी लोगों को बोला कि आपको सिर्फ मेरी पूजा करनी, किसी भी भगवान ईश्वर की पूजा नहीं करनी, और जो भी ऐसा करता उसको दंडित करता, मृत्युदंड तक देता। लेकिन इसके बावजूद, इसके विपरीत उसका खुद का लड़का बच्चा प्रहलाद, वो हमेशा परमात्मा ईश्वर श्री विष्णु की पूजा करता था, और वो हमेशा अपने पिताजी को कहता था कि पिताजी, अगर हमें कुछ अच्छी चीज हम कर रहे हैं तो हम बेहतर मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा ईश्वर कभी नहीं बन सकते। और ये सुन के वो बहुत ही गुस्सेला होता था, और हमेशा उसने कई सारे प्रयास किए उसे मारने के लिए, और उसमें से एक प्रयास ये था कि उसकी बहन थी जिसका नाम था होलिका, और उसे ऐसा वरदान मिला था कि वो उसके आग से कोई भी नुकसान उसे नहीं होगा, और फिर उसने उसको कहा कि उसको आप जला के राख कर दो। तो होलिका ने फिर वैसे ही लकड़ी का पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, और उसके ऊपर वो प्रहलाद को लेके बैठ गया और आग लगा दी। लेकिन जैसे हर जगह ईश्वर ने प्रहलाद की मदद की थी, वैसे यहाँ भी ईश्वर की वजह से, श्री विष्णु की वजह से उस आग में प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो होलिका वो जल के खाक हो गई, और यही से प्रथा शुरू हुई होली जलाने की। दोस्तों, इसका एक ही संकल्प, एक ही अर्थ, मीनिंग होता है कि होली हम इसलिए करते हैं कि हमारी सभी बुराई, सभी गलत चीजें, सभी दुख दर्द, सब कुछ उसमें जल के राख हो जाए, और एक नई शुरुआत इसके साथ हो जाए। दुनिया में जहां जहां भारतीय है, सब देशों में होली को मनाया जाता है। सब देशों में जो एक दूसरे को जब हम ग्रीट करते हैं तो इसी के कारण करते हैं कि इस होली में आपके सब दुख दर्द मिट जाए, और एक अच्छी शुरुआत हो। दोस्तों, बाद में फिर भी इस प्रहलाद को मारने के लिए कई सारे प्रयास हिरण्यकशिपु ने किए, और हमेशा वो कहता था, उसे जंगल में भेजा गया जहाँ कई सारे भयानक सर्प थे, वहां उसका कुछ नहीं हुआ। उसको उबलते हुए तेल में डाला गया, वहां उसको कुछ नहीं हुआ। और हमेशा वो अपने पिताजी को कहता था कि पिताजी, ये ईश्वर है जो हर जगह है और मुझे हमेशा बचाता है। तो एक बार ऐसे ही बहस में उसने हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहाँ है तेरा ईश्वर, आज मुझे देखना है। हर जगह है। तो उसने प्रहलाद ने कहा हर जगह है। तो वहां बाजू में खंबा था, तो उसने कहा कि क्या इस खंबे में तेरा ईश्वर है? उसने कहा हाँ, इस खंबे में मेरा ईश्वर है, और उसे लात मार के उस खंबे को तोड़ दिया। और उस खंबे के बाद, उस तोड़ने के बाद प्रकट हुए नरसिंह भगवान, जो भगवान श्री विष्णु के अवतार थे। वो, उनका शरीर आधा मनुष्य का था और आधा सिंह शेर का था। उन्होंने हिरण्यकशिपु को लिया, अपने गोद में लिया, और अपने हाथों से, अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ के उसका वध किया। वो जो समय था वो ना दिन था ना रात थी, वो शाम का समय था। वो जो जगह थी जहां वो खंबा था, वो दरवाजा था, ना वो घर के अंदर थे ना घर के बाहर। जो जिनके कारण ये उसका वध हुआ, वो ना मनुष्य थे ना जानवर। जैसे उन्होंने उसका वध किया, ना वो जमीन पे खड़ा था, ना वो पानी में था, ना वो हवा में था। उसको गोद में लेके उन्होंने वो काम किया, और किसी भी अस्त्र और शस्त्र का उपयोग नहीं किया। तो उन्होंने अपने नाखून से उसका वध किया। तो बेसिकली ये कहानी भी प्रतीक है कि आप भले ही कितने भी अहंकारी हो, आप अगर कोई बुराई कर रहे हो, अगर आप कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर आप बुरे हो तो आपका अंत जरूर सुनिश्चित है। और आप जिस तरह प्रहलाद को हर जगह ईश्वर ने बचाया, तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको हमेशा हर जगह ये ईश्वर, ये प्रकृति ना कि सिर्फ बचाती है, लेकिन आपको अपनी मंजिल तक, आपको अपने ध्येय से, आपका वो विजन, मिशन, जिस चीज से आप काम कर रहे हैं, अगर आप दिल से काम कर रहे हो, दिल लगाकर मेहनत के साथ काम कर रहे हो, अच्छाई के साथ काम कर रहे हो, तो आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। पिछले 1.5-2 सालों में हमने इतनी बुराइयां देखी है, पिछले 1.5-2 साल में हमने इतने संकट देखे हैं, लेकिन कभी भी बुरे लोगों के साथ समझौता नहीं किया, ना कभी भी हमारे विजन और मिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, ना कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हमारे पास जितनी लायबिलिटी, पहले उस लायबिलिटी को छोड़ के अपने आप को सुरक्षित करते, कभी नहीं। हमेशा दिन रात जो काम किया वो अपने विजन, मिशन के लिए काम किया, दिन रात किया, वक्त लगा। लेकिन जब आप ऐसे काम करते हो ना, तो ये प्रकृति आपकी सहायता करती है। वैसे ही हमारा साथ। दोस्तों, ये जो फंडिंग है ना, ये फंडिंग के बारे में, कैसी फंडिंग है, कितनी है, ये अभी बोलने का, समझाने का या कन्विंस करने का समय ही नहीं। ये सब दिखाई देगा
ये फंडिंग किस तरह से आई है, किस तरह की, और उस फंडिंग के लेवल कैसे बिजनेस हम करते हैं, ये सब दिखाने वाला है। और इसी हफ्ते से होगा, इसी हफ्ते से होगा ये फंडिंग। और ये पूरा जो फंडिंग, ये पूरा जो चीजें आने वाली है वो आ रही है बिजनेस करने के लिए। लायबिलिटीज तो बहुत ही छोटा सा विषय है, वो कैसी किस तरह से बिजनेस का निर्माण हम करेंगे, किस तरह से एक नए पर्व की शुरुआत करेंगे। जिस तरह से होली के बाद एक नए पर्व की शुरुआत होती है, मौसम की शुरुआत होती है, वैसे ही एक बहुत बड़े पर्व की शुरुआत इस हफ्ते होगी। एमसीएल जो चीज लेके चल रहा है इतने सालों से, उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये सब हम इस हफ्ते से, इस पर्व से देखेंगे। और दोस्तों, इसके आगे हर शुक्रवार सिर्फ एक ही चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे, एक ही काम करेंगे, वो है बिजनेस। एक ही चीज मैं डिस्कस करूंगा हमेशा आपसे, एक ही चीज पर हम सब कुछ फोकस करेंगे, और वो होगा बिजनेस। वो होगा कि कैसे हम अपने क्षेत्र को, कैसे हम हमारे गांव को, ग्राम पंचायत को, तहसील को सुजलाम सुफलाम करते हैं, कैसे हम अपने गांव में, अपने तहसील में हम वो 5E मिशन के जो 5 लक्ष्य उसको पूरा करते हैं। और उसका एक ही माध्यम है, बिजनेस। कैसे हम बिजनेस से अपने वहां की प्रकृति की रक्षा करते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस के माध्यम से वहां अपने जितने भी लोग हैं उनको 100% एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कैसे हम बिजनेस के माध्यम से हमारे किसान, हमारे महिलाओं, उनका सशक्तिकरण करते हैं, कैसे हम बिजनेस के माध्यम से हमारे क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और सामाजिक विकास करते हैं, और कैसे हम अपने बिजनेस के माध्यम से अपने क्षेत्र को ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करते हैं। और यही मात्र हर हफ्ते हम सिर्फ इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हर हफ्ते यही देखेंगे कैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस, कैसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट हमारे सभी के लिए, हमारे लोगों के लिए, किसान के लिए, उद्योजकों के लिए तैयार हो। और वही एक सिंगल फोकस के साथ हम अभी इसके आगे काम करेंगे। फंडिंग, ये विषय ऐसा समझिए कि पूरी तरह से हो चुका है, अभी ये एक्शन ही आपको दिखाई देगी। दूसरी बात कि हमें अपनी संस्था को एक बहुत महान ऐसी संस्था बनानी है। यह जो हमारा एमसीएल परिवार है, मुझे हम सबको मिलकर एक ऐसी महान संस्था बनानी है कि जिस संस्था से ऐसे क्रांतिकारी तैयार, क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारी कि जो जबरदस्त एंटरप्रेन्योर हो, जबरदस्त विजनरी और लीडर हो, और जो अपने देश को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाए। ऐसे क्रांतिकारी जो अपने देश को फिर से दुनिया के उस स्थान पर लेके जाए जहां अपना देश ना कि दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन सबसे महान देश होगा, हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा। और दोस्तों, जिस तरह से हमारे सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर, मैं आजादी दी, ऐसे लोग मिलकर उस सपने का, अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। और पिछले 1.5 साल में मैंने देखा है ऐसे लोगों को, हमारे परिवार में ऐसे क्रांतिकारी लोगों को देखा है मैंने। शायद मैं उनसे मिल नहीं पाता, लेकिन अभी मैं मिला हूं इस सब प्रोसेस में, और मैंने देखा है कि किस तरह से लोग अपना पूरा समर्पण करते हैं, किस तरह से लोग, अपने फैमिली के लोग, किस तरह से इस विजन मिशन के लिए पूरा अपना बलिदान देके काम कर रहे हैं अपने साथ। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो अनमैरिड है, मैंने ऐसे भी यंग युवा देखे कि जिनके छोटे छोटे बच्चे, लेकिन वो मिलकर कंटिन्यूअसली मेरे साथ है, बस इस काम के लिए, इस लक्ष्य के लिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है, इतनी ऊर्जा से वो काम कर रहे हैं कि वो हमें प्रेरणा दी। ऐसे लोग मैंने देखे हमारे फैमिली में, और मुझे गर्व है कि हमारे परिवार में 99% लोग ऐसे हैं जो इतनी डेडिकेशन के साथ हमारे विजन और मिशन के लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आप देख लेना, इन सभी लोगों के साथ हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे, एक नए पर्व की शुरुआत। तो आज रंगों का उत्सव है, आप सबको रंगों को इस उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक नए पर्व की शुरुआत आज से होगी, एक नए पर्व की शुरुआत इस हफ्ते से होगी, और मिलकर हम सभी अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए। मिलकर हम अपने देश को फिर से उस स्थान पर लेके जाएंगे जहां हमारे देश की काबिलियत है। आज भी हम हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेंगे। जय हिंद, जय एमसीएल। होली और रंग पंचमी का जो उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो उन सारे भाइयों को उसकी शुभकामनाएं। जैसे कि अभी श्याम सर ने बताया